बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ पोटैटो एग ब्रेड की इंतहाई मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगा, जिसे ट्राई करने के बाद ये आप सबकी पसंदीदा रेसिपी बन जाएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से अपनी मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विक एंड इजी पोटैटो ब्रेड एंड एग स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद नॉर्मल ब्रेड लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप नॉर्मल पानी लिया है। तो पानी को इस तरीके से ब्रेड के ऊपर अच्छे से डाल देंगे। पानी डालने के बाद अभी इस तरीके से ये देखें, मैंने ब्रेड को उठाया तो हाथों की मदद से ये देखें इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से दबाकर, तो इसके अंदर अभी जो हमने पानी डाला है तो उसको अच्छे से ड्रेन कर लिया है। ब्रेड बहुत ही अच्छे से नरम हो चुके हैं, ये देखें। तो अभी ये वाले बर्तन को साइड पे करते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैंने 2 अदद नॉर्मल साइज़ के आलू लिए थे। आलू को अच्छे से वॉश करके छिलका उतार कर तो इनको क्रश कर लिया है। तो ये जो ब्रेड वाले पीसीज हैं इसको इस तरीके से आलूओं के अंदर रखेंगे। ब्रेड रखने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ प्याज। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने फ्रेश ही इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया और यहाँ पर मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी जिनको बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे ब्रेड क्रम्स। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगा लाल मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस डालने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा। तो अभी हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए इसको स्नैक्स की शक्ल देंगे। आप चाहें तो कटलेट्स बना लें, आप चाहें तो इसके पकोड़े बना सकते हैं, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इसकी छोटी छोटी कटलेट्स तैयार करूंगा इस तरीके से, ये देखें। तो मैं इसको ये देखें इस तरीके से छोटी छोटी टिक्कियों की शेप दे लूँगा। आप चाहें तो इसके पकोड़े भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। ये देखें इस तरीके से। तो अभी हम चलते हैं चूल्हे पे और इसको करते हैं फ्राई। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन के अंदर हाफ़ लीटर के करीब ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अभी बड़ी एहतियात के साथ जो स्नैक्स हैं वो फ्राई होने के लिए डालूंगा। ये देखें इस तरीके से बड़ी एहतियात के साथ। तो फ्लेम अभी जैसे ही मैंने इसके अंदर जो स्नैक्स हैं फ्राई होने के लिए डाले हैं तो फ्लेम मैंने मीडियम से लो कर दिया है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, क्योंकि आलू जो हैं वो कच्चे हैं और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो सारी कच्ची हैं। तो अभी हमने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने बड़ी एहतियात के साथ जो स्नैक्स हैं वो फ्राई होने के लिए ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। ये देखें इस तरीके से हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज करेंगे। तो दोनों साइडों को अभी मीडियम से लो फ्लेम पे हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं और ऊपर बहुत ही शानदार सा कलर आ जाए। माशाल्लाह से ब्रेड पोटैटो एग स्नैक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। दोनों साइडों से मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। ऊपर बहुत ही शानदार सा कलर आ चुका है। तो अभी बड़ी एहतियात के साथ हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे।
माशाल्लाह से दोनों साइडों पे बहुत ही शानदार सा कलर आ चुका है। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार सी हमारी आज की जो स्नैक्स की रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म हमारी आज की जो स्नैक्स की रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।